प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम रविवार को अलवर पहुंचे। इससे पूर्व शनिवार की रात अलवर सर्किट हाउस में भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पेपर लीक हुए, उनके लिए एसआईटी गठित कर दी है। बेढम ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी 25 सीटें भाजपा जीतेगी। शांति और अमन चैन स्थापित हो, भय मुक्त शासन और प्रशासन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान हो। इस संकल्पना के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करने का काम करें। सरकार पूरी मुस्तैदी से उन कामों को करने की शुरुआत कर दी है। 100 दिन की जो कार्य योजना बनी है, उन कार्य योजना में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि हम लोक कल्याण के कामों को और आम व्यक्ति को लाभान्वित करने के जो कदम उठा सकते हैं उनको उठाएं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि साइबर क्राइम जिस तरह से अब पैर पसार रहा है, उसको रोकने के लिए हम जो भी उपाय कर सकते हैं वो करें। और मैं आपको शीघ्र ही साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन कर, जिसमें डीग जिला और अलवर का कुछ हिस्सा शामिल करके एक विशेष अभियान चला करके इसको समाप्त करने की ओर हम बढ़ेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 10 दिन से साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों पर अटैक शुरू हो गया है, अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई है और उनको कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। पिछले जो सरकार थी उसने वाहवाही लूटने के लिए घोषणाएं ज्यादा की, धरातल पर कोई काम किए नहीं। जनता त्राहिमाम हुई, जनता परेशान हुई। हम अब ठोस कार्रवाई करेंगे, संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे, पुलिस को चुस्त दुरुस्त करेंगे। और पुलिस से हमने कहा है समय समय पर जब मैं जा रहा हूँ, चाहे उनकी संपर्क सभा में जाऊं, चाहे अधिकारियों के साथ बैठूं, हमने कहा है कि पुलिस का मनोबल बढ़े और पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये दोनों चीज, कर्तव्य परायणता और उनकी व्यवस्थाएं, उन सारी चीजों को करते हुए हम जनता को स्वच्छ शासन देने का काम करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं, 0 टॉलरेंस पर काम। अपराध रोकने के लिए हमको जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उनको उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर बिल्कुल सकारात्मक हैं और उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस पर अपराध मुक्त राजस्थान करेंगे, तो जो संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे उनको करेंगे। और वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उधर उनका यह भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर भूमि को चिन्हित कर गायों के लिए खाली करवाया जाएगा। साथ ही अपराध नियंत्रण की दृष्टि से पुलिस को संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय दलित अत्याचार, गैंगरेप और गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी थी और अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अलवर एसपी को निर्देश दिए हैं कि अपराधी के साथ अपराधी की तरह ही व्यवहार करें। उधर अलवर के चिकित्सक पंकज गुप्ता पर सैरोगेट मदर द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से पिछली सरकार के समय पर यहाँ लोगों को भारी परेशानी हुई। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ जिस तरह से गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी थी, यहाँ गैंगरेप की घटनाएं उस समय पर हुई थी, दलित अत्याचार बढ़े थे, अवैध खनन जोरों से यहाँ हो रहा था, साइबर क्राइम के अपराध भी बढ़े और कोई कार्रवाइयाँ राजनीतिक लोगों के और जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर के नहीं की जाती रही थी। उसकी मुझे ढेर सारी शिकायतें मिली हैं। मैंने एसपी अलवर को उनसे समीक्षा भी की और मैंने उनको कहा है कि अब कानून का राज स्थापित होगा, कानून सम्मत काम होंगे। जो लोग कानून हाथ में लेने का काम करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म किसी भी समाज का हो, अपराधी के साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार करें। उनका स्थान सलाखों के पीछे है। अपराधियों को धरपकड़ करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। पिछले कार्यकाल में जो गोरक्षक चौकियां हटाई गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो गोरक्षक चौकियां लगाई थी, लेकिन पिछले कार्यकाल में सरकार के दबाव में आकर के उन चौकियों को हटा लिया गया। बेरोक टोक गौ तस्करी होती रही। मैंने अभी जिला पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वो
एग्जामिन करें कहाँ कहाँ पुलिस लगाने की आवश्यकता है। अवैध काम करने वालों के जो रास्ते हैं उन पर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो और उनको हम रोक सकें। अभी मैंने पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जिला कलेक्टर आए थे। जिला कलेक्टर को भी मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पर आमूल चूल मुस्तैदी करने के लिए कहा है कि व्यक्ति अधिकतर परेशान नहीं हो। जहां ऑनलाइन सिस्टम है उसको एक तरह से अपग्रेड किया जाए, सारे लोगों को लाभान्वित किया जाए और सरकारी योजनाएं उनका लाभ कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए नीचे तक जो हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनको मुस्तैद करके लोगों तक पहुंचाने का हम काम करें।